नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में। आज हम सभी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महत्व एवं विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय भक्तों। केदारनाथ मंदिर भारत के राज्य उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण कतयूरी शैली से किया गया और इसके निर्माता पांडव वंश जन्मेजय हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ था। इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत ही प्रचलित एवं प्राचीन है। केदारनाथ मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और विद्वानों द्वारा ऋषियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी द्वापर युग के समय में हुआ था। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ के पहाड़ हैं। केदारनाथ मंदिर मुख्य रूप से 5 नदियों के संगम का मुख्य धाम माना जाता है। यह नदियाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण गुरु शंकराचार्य के समय से ही स्वतः उत्पन्न हुए इस शिवलिंग की आराधना करते रहे। केदारनाथ मंदिर के समक्ष मंदिर की पुरोहित एवं यजमानों तथा तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशालाएं उपस्थित है। मंदिर के मुख्य पुजारी के लिए मंदिर के आसपास भवन बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर की पुरानी कथा। कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना ऐतिहासिक आधार पर निर्मित हुआ। एक दिन हिमालय के केदार शिंग पर भगवान विष्णु के अवतार एवं महातपस्वी नर और नारायण तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए तथा उनकी प्रार्थना के फल स्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहाँ वास करेंगे। केदारनाथ मंदिर के बाहरी भाग में स्थित नंदी बैल के वाहन के रूप में विराजमान एक स्थापित होने का आधार तब बना जब द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की विजय पर तथा भारत हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते थे। इसके फलस्वरूप वह भगवान शंकर के पास जाना चाहते थे और उनका आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान शंकर उनसे नाराज थे। पांडव भगवान शंकर के दर्शन के लिए काशी पहुँचे, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें वहां दर्शन नहीं दिए। इसके पश्चात पांडवों ने हिमालय जाने का फैसला किया और हिमालय तक पहुंच गए, परंतु भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शंकर वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। केदार के वास किए पांडव ने भी भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए एकजुटता से और लगन से भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने केदार पहुंचकर बैल का रूप धारण कर लिया। केदार पर बहुत सारे बैल उपस्थित थी। पांडवों को कुछ संदेश हुआ, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए। भीम के इस रूप से भयभीत होकर बैल भीम के पैर के नीचे दोनों पैरों से भागने लगे, परंतु एक बैल भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार ही नहीं था। भीम बलपूर्वक उस बैल पर हावी होने लगे, परंतु बैल धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते हुए भूमि में सम्मिलित होने लगा। परंतु भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ पर भाग पकड़ लिया। पांडवों के इस दृढ़ संकल्प और एकजुटता से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्हें दर्शन दिए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद रूप में
उन्हें पापों से मुक्ति का वरदान दिया। तब से ही नंदी बैल के रूप में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए थे तो उनका धड़ से ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ था तथा वहां पर पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदन महेश्वर में तथा भगवान शिव की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इस विशेषताओं के फलस्वरूप श्री केदारनाथ को पंच केदारनाथ भी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर की कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्थानीय लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर धाम के पीछे शंकराचार्य की समाधि है। मान्यताओं के अनुसार गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम में ही महासमाधि ली थी। 2013 में आई बाढ़ के बाद केदारनाथ धाम क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस आपदा में केदारनाथ धाम को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई थी। शरणार्थी श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम को पूरे 1 वर्ष के लिए बंद कर दिया गया था। मंदिर के सामने एक छोटा सा स्तंभ स्थित है जिस पर माता पार्वती और 5 पांडव के चित्र अंकित हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु के परपौत्र जन्मेजय, जो कि परीक्षित के पुत्र थे, उन्हीं ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अर्थात पुनः निर्माण करवाया था। उत्तराखंड में मई माह से एक छोटा सा 4 धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। इसमें केदारनाथ की यात्रा भी होती है। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार द्वारा ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर। आप सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से जा सकते हैं। गौरीकुंड से आगे लगभग 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलना होगा या आप पालकी या घोड़े से भी जा सकते हैं। अधिकतर लोग सोनप्रयाग या गौरीकुंड में ही रुकते हैं। जानते हैं भगवान शिव की यात्रा के विशेष फल क्या प्राप्त होते हैं। भगवान शिव मुक्ति देने वाले हैं, वे ही जन्म देने वाले हैं, पालनहार और संहारक भी हैं। उनके दर पर दान भी प्राप्त होते हैं तो मृत्यु दंड भी। वे ही आदि हैं, अनंत और अनंत हैं, पर ब्रह्मा है। संपूर्ण धरती पर सभी धर्मों के लोग उनको ही किसी न किसी रूप से पूजते हैं या उनकी प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि 4 धाम यात्रा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ में शिव का रुद्र रूप निवास करता है, इसलिए इस संपूर्ण क्षेत्र को रुद्रप्रयाग कहते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग नगर में है। यहाँ भगवान शिव के रौद्र रूप में अवतार लिया था। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च है केदारनाथ धाम। मानो के स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का मृत्यु लोक को झांकने का यह झरोखा हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में केदार ज्योतिर्लिंग का सबसे सर्वोच्च और ऊंचा स्थान है। इस प्रकार भक्तों, हम सभी को भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए, अर्थात उनके दर्शन और उनकी कथा और उनकी विशेष जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। जिस भगवान शंकर के शरण में जाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, उन भगवान शरण की आराधना हमें अवश्य करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।